नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सोशल वर्क टीवी और मैं जूसी आई हुई हूँ आज वार्ड नंबर 23 और 24 दोनों से जीते हुए मोहम्मद इजहार के घर पे। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों जोड़ी एक चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इन दोनों ने चुनाव से कुछ दिन पहले ही निकाह किया था। और एक और बात ये चर्चा है कि पूरे बिहार में एक ये मतलब बहुत सारे नए बने हैं और पुराने भी बने हैं, लेकिन इन दोनों ने एक साथ 23 और 24 दोनों वार्डों से विजय प्राप्त किया है। तो आइए थोड़ा इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं इजहार अली, वार्ड नंबर 23 का प्रत्याशी था, हमने जीत दर्ज कराया। सर, आपको मतलब अपने समाज पे पूरा भरोसा था कि वो आपको चुनेंगे इस बार? क्योंकि समाज का प्यार हमेशा मिलता रहा, क्योंकि मैं इसी समाज का बेटा हूँ और जिस प्रकार से मैं अपने परिवार को देखता हूँ उसी दृष्टिकोण से मैं अपने पूरे समाज को देखता हूँ। ठीक है सर, मतलब कि आप नए जैसा कि जान रहे हैं, नया साल स्टार्ट हुआ है, तो नए साल में आप अपने समाज को इस साल क्या क्या तोहफा देना चाहेंगे? तोहफे के तौर पे क्या सेवा देना चाहेंगे? मैंने तोहफे के तौर पे रात में जो सजावट का काम होता है वो हम लोगों ने कराया, साफ सफाई का काम कराया, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कई जगह हम लोगों ने कराया। और जिस प्रकार से हमने वादे किए थे उसमें से मुझे लगता है कि 30% वादा मैं नया साल घुसते घुसते, और आज अंतिम क्षण है, अभी भी हमारा लेबर वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन मीडिया कर्मी साथी आए हुए थे तो मैं फौरन दौड़कर यहाँ आ गया, क्योंकि मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ होता है और इसी दृष्टिकोण से लोगों की जो है आंखें खुलती है और लोग अच्छे प्रत्याशियों का चयन कर पाते हैं, अच्छे जो है पदाधिकारियों का भी चयन कर पाते हैं और अच्छे मुख्यमंत्री का, अच्छे वार्ड पार्षद का, अच्छे एमएलए एमपी का चयन कर पाते हैं। आप वार्ड नंबर 24 से जीते हैं कि 23 से? मैं वार्ड नंबर 23 से। कितने वोटों से आप जीते हैं? 177 वोटों से जीत प्राप्त की है। इन्होंने 280 वोटों से जीत प्राप्त की है। चलिए ठीक है सर, आप अपने समाज में बहुत सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, इस बेस पे भी कई लोगों ने आपको चुना है। तो जैसा कि आप अपने हर भाषण में भी कहते हैं कि मैं इतने सालों से समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो आगे और अब तो आप जिस तरह से काम करते हैं, 5 साल पूरा आप किस बेस पे देंगे, कैसा देंगे समाज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का काम करूंगा, समाज के वरिष्ठ नागरिकों को लेके, वरिष्ठ साथियों को लेकर के, और जिन नौजवानों ने मुझ पे भरोसा करके मुझे जीत दर्ज कराई है और भारी से भारी मतों से जिताने का काम किया है दोनों पति पत्नी को, तो मैं उसके जो भावनाएं हैं और जो उनकी समस्याएं हैं और जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूं। आज 15 से 17 सालों से शिक्षा पे काम कर रहा हूं, साफ सफाई पे काम कर रहा हूं, समाज सुधार पे काम कर रहा हूं, नशा मुक्ति पे काम कर रहा हूं। उसके बाद जो है जो सड़क नाला बिजली है, ये तो सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत तो सारा चीज होना ही होना है। ये तो कहीं से मतलब जो है ऐसा नहीं है कि बाधित हो जाएगा किसी कारणवश, क्योंकि सरकार बनी है, नगर निगम के पदाधिकारी चुन के आए हैं, नगर निगम के मेयर भी चुन के आए हैं, और ये पहला प्रथम चुनाव था जिसमें कि नगर निगम के महापौर को और उप महापौर को आम जनताओं को चुनने का मौका मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास से लोगों ने मुझे मत दिया है उनसे मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा, और जो वादे हमने किए थे उसमें से 30% वादे को मैंने 3 दिन के अंतराल में कंप्लीट कर दिया है। सर, जैसा कि आप सुनने में आ रहा है कि आप दोनों का एक चर्चित विषय है कि आपने चुनाव से नामांकन कराने से कुछ दिन पहले ही निकाह किया था, तो आप अचानक ये फैसला क्यों लिया? अचानक ऐसा आपने क्यों सोचा? क्योंकि मैं लगातार संघर्ष करता रहता था और मुझे ये नहीं पता था कि सरकार का क्या प्रोटोकॉल होगा, लेकिन सरकार ने घोषणा की कि चुनाव जो है आरक्षित सीट पर होगा और महिला सीट कर दिया गया। तो मैंने फैसला लिया कि जब मैं 17 साल से लोगों की मदद की है तो ये अवसर भी लोग मुझे ही देना चाहते हैं, और लोग आकर बोलते थे कि आप इस लायक हैं, आपको बनना है, आपको हमारे समाज का अच्छा निर्माण करना है। तो मैंने फौरन आम जनता की भलाई के लिए फौरन 3 दिन में निकाह किया और चुनाव के मैदान में कूद पड़ा। और मेरी जो धर्मपत्नी है, मेरी जो अहलिया है, मुझे विश्वास नहीं था कि इतने बड़े दोनों वार्डों को कवर कर पाएंगी, लेकिन मेरे बिना सहारे वो अपनी महिला टीम को लेकर के तमाम वार्डों में घूमा जो उनके वार्ड क्षेत्र में आता है, जैसे कि वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 25। ये चारों वार्डों में हमारे कुछ वोटर भी हैं, तो हमको
4 वार्ड घूमना पड़ा और हमारी धर्मपत्नी को भी 4 वार्ड घूमना पड़ा, भले ही कुछ क्षण के लिए जाना हो, क्योंकि हर वार्ड में पहले तो हमारा एक ही वार्ड हुआ करता था, वार्ड नंबर 22। उसके बाद वार्ड का विभाजन हुआ, जनसंख्याएं बढ़ी, समस्याएं नई जो है सरकार की पॉलिसी आती गई और वार्डों का विभाजन होता गया। इसी प्रकार से अभी कुछ छिटपुट तमाम वार्डों में 4 वार्ड मैंने गिनाया, उस वार्डों में भी हमारे वोटर्स हैं, लेकिन इन्होंने पूरे संघर्ष के साथ बिना बीमार पड़े, बिना दवाई खाए हुए लगातार मेहनत करती रही और डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों को ये बताने का काम किया कि मैं उसी की पत्नी हूँ और मैं उसके कामों के लिए आपसे एक बार मौका मांगने आया हूँ, क्योंकि वो बिना पद के काम किया है और अगर पद आ जाता है तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। सर, आप बिना पद के भी इतने सालों से समाज के लिए कुछ करते हुए आ रहे हैं और अब तो आपको पद भी मिल गया है, एक तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया है, तो ये तो न्यू है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप इतने सालों से समाज की सेवा करते हुए आ रहे हैं, क्या ये कर पाएंगी? असल में वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 24 दोनों एक ही छावनी में आती है, बीच में सड़क है और हमारा घर भी इधर है और मेरा घर भी उधर है। और दूसरी बात कि जब दोनों साथ जीते हैं तो दोनों साथ काम भी करेंगे और मुझे लगता है कि जब बिना सीखे ये इतना कैंपेन कर ली, बिना सीखे इतना काम कर लिया, अब तो मेरे साथ ही रहेगी, साथ में नगर निगम के मीटिंग में भी जाएगी, तो तमाम चीजें अगर कुछ छूट पर हो जाती तो मैं सिखाने का काम करूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन समस्याओं को लेकर के लोगों ने युवाओं को मौका दिया है, उसकी जो परेशानी है, सबसे पहले मैं उनकी छोटी बड़ी परेशानी को दूर करने का काम करूंगा और दोनों मिलकर के जिस तरह से वार्ड को चलाना चाहिए उससे बेहतर तरीके से काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा ये दोनों जोड़ी, एक तो कुछ दिन पहले नामांकन से कुछ दिन पहले भी इन्होंने निकाह किया था, दूसरा इनका ऐतिहासिक जीत ये हुआ है कि ये दोनों धर्मपत्नी मतलब हस्बैंड वाइफ ऐसे पहले हैं जिन्होंने मतलब कि पहली बार इन्होंने नामांकन। आपका नाम क्या हुआ? रेशमा रानी, जी, आप कौन से वार्ड से विजय प्राप्त की है? वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 24 से। कहाँ आप कितने पढ़ी है? बीकॉम कम्प्लीट है, ठीक है। तो आप जिस तरह से आपने चुनाव जीतने से पहले आपने जिस तरह से पूरी समाज में घूमकर एक तरह का अपना पहचान बना लिया है, तो क्या आप जीत प्राप्त करने के बाद भी इसी तरह से लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। आपने जितना वादा किया वो निभाएंगे?